हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, एक अप ट्रेंड के बाद बेयरिश आर्मी बना है, यानी कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाएगा। एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे बेयरिश आर्मी बना है, तो ये बता रहा है कि यहाँ से प्राइस अब डाउन साइड जाएगा और जितना प्राइस ऊपर गया उतना ही वापस नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस नीचे आने के लिए रेडी है, तो क्यों ना हम बाय करें यहाँ पे। तो देख लो, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है, ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है और बेयरिश आर्मी भी है, एक अप ट्रेंड के बाद भी है। तो यानी कि प्राइस जो नीचे जाने के लिए रेडी है, तो पुट में चलो जल्दी से पुट बाय करते हैं। यार निकल गया ना हाथ से, इसलिए बोलता रहता हूँ। 314 से 414। अब आप बोलो 314 पे आपने क्यों लगाया? क्योंकि हम जब बैंक निफ्टी में थे तब प्राइस, उस टाइम प्राइस 314 या 310 पे ही था। ठीक है, इसलिए लगाया। सौ पॉइंट का टारगेट लगा दिया मैंने आपके लिए यार। और बताओ, मैंने 100 पॉइंट का ही टारगेट क्यों लगाया? मुझे कैसे पता कि 100 पॉइंट चला जाएगा? कैसे पता मुझे कि 100 पॉइंट चला जाएगा? क्योंकि एक कॉल तो बनी है यहाँ पे बाय अबो नियर बाय के हिसाब से, बाय अबो नियर बाय के हिसाब से तो बनी चुका है। ठीक है, और तीनों डाटा के हिसाब से भी प्राइस ऊपर जाने के लिए बोल रहा है, तो तीनों डाटा साथ दे रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाएगा 100 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, तो ये दोनों मिलके अपना साथ दे रहे हैं, अपने को और क्या चाहिए। ठीक है, और कॉल के अंदर अगर आप देखोगे, सॉरी यार, पुट के अंदर अगर आप देखोगे, एक डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे बुलिश रामी है। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड भी है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट भी है, बुलिश रामी भी है। ठीक है, चलो हम कैंडल चार्ट से लाइन चार्ट में जाके चेक करते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बढ़िया स्पॉट दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप लाइन लगाओगे तो देखो स्पॉट है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, ये वाली, फिर ये यहाँ पे है ना स्ट्रॉन्ग स्पॉट। तो स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे बुलिश रामी बना है, एक डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे बुलिश रामी बना है। इसका मतलब यहाँ से प्राइस जो ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब आप बोल दो कि ये टारगेट लगाना था, ये टारगेट आपको लगाना है प्रैक्टिस के लिए, मुझे नहीं। ठीक है, 30 से 40 पॉइंट का टारगेट आपको रखना है, पहले 20 से 30 पॉइंट का, फिर 40 से 50 पॉइंट का, मुझे नहीं रखना। ठीक है, तो करो बेट, आ जाएगा टारगेट जल्दी। तो फ्रेंड्स, अब इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो इसको अच्छे से समझते हैं। अब देखो यार, लाइन चार्ट में चले जाओ, चाहे रुको एक बार, तो यहाँ पे लाइन लगा दो आप। जो ये बेयरिश आर्मी बना है ना, पहले इस पे लाइन लगा दो आप ऐसे। या फिर बॉडी, ये बॉडी जो होती है ना, यहाँ पे भी लगा सकते हो। अगर यहाँ से बॉडी से रेसिस्टेंस नहीं कर रहा है तो आई पे लगा दिया करो, वो आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी लगा दो। लेकिन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है, फिर ये इसको ब्रेक करके आ जाता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता ये। अब लाइन चार्ट में चले जाओ, अब देखो मैंने बिल्कुल सही लगाया है, देखा आपने। लाइन चार्ट में जाके देखोगे तो ये देखो पूरा जोन है ना, ये रहा। यहाँ पे भी मैंने लगाया था क्योंकि ये जोन है, ये देखो। अब ये जो है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब चलते हैं यार, कैंडल में जाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक देखना अप ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ना। प्राइस नीचे आया, टाइम बिताया, ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस ऊपर चला गया। तो ये वाला मैं बताता हूँ ना, स्ट्रॉन्ग होता है। प्राइस नीचे आया, टाइम बिताया, ब्रेक नहीं कर पाया और फिर ऊपर चला गया। तो ये वाला यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ये यहाँ पे सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग। तो इस स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे हमें एक अप ट्रेंड के बाद बेयरिश रामी बना हुआ मिला है। तो पैटर्न जो है वो काम करेगा, ये मार्केट की भाषा है। मार्केट की भाषा अगर आपको समझ में आ गई तो आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको प्रॉफिट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखो गिर रहा है ना प्राइस। अब जितना प्राइस ऊपर गया हुआ है ना, उतना ही वापस गिरेगा, ये और बता दूं। यहाँ तक प्राइस वापस गिरने के चांस, सॉरी यहाँ तक प्राइस गिरने के वापस चांस हैं। 46,795 तक आने के चांस है प्राइस के। तो चलो पुट के अंदर जाके देखते हैं आराम से बैठ के। तो मेरा समझाने का आपको, सॉरी, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है
कि आप डरा मत करो यार, ये चीज़ें देख के जो पैटर्न है वो काम करेंगे, बस आपको देखना आना चाहिए। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गया है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। एक अप ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे अगर बियरिश रामी बने तो हमें क्या करना होता है, जब एक अप ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे एक बियरिश रामी बनता है तो उसका मतलब होता है कि अब यहाँ से उस चीज़ का प्राइस नीचे गिरेगा। और अब आपने पुट के अंदर जाके देखा तो वहाँ पे आपको क्या मिला, वहाँ पे आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिखाई थी मैंने आपको, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और बुलिश रामी है। तो पुट के अंदर एक डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बुलिश रामी है, तो जब एक डाउन ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बुलिश रामी बने तो समझ जाओ उस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। जब एक अप ट्रेंड के बाद स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे बेयरिश रामी बने तो समझ जाओ उस चीज़ का प्राइस गिरेगा। तो अब ये दोनों जो है यही बता रहे हैं कि पुट का प्राइस जो है ऊपर जाएगा, तो जाना ही है पुट का प्राइस। और हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस को अच्छे से समझना होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर अच्छे से देख लिया तो काम बन जाएगा आपका। तो चलो पुट के अंदर टारगेट देखते हैं। अब ये देखो जो मैंने बताया वो रेसिस्टेंस है ना, जो मैंने बोला कि आपको ये रेसिस्टेंस टारगेट रखना है, पर मैं नहीं रखता, मुझे 100 पॉइंट का ही रखना है और मेरा ये वाला टारगेट आएगा। यार ये चीज़ें तो सिखाते हैं हम, ये बारीकी से समझने वाली चीज़ें हैं। अपना टारगेट जो है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं सिर्फ 2 कैंडल के अंदर अपना टारगेट आ गया है, सिर्फ 2 कैंडल के अंदर अपना टारगेट आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आपको साथ में देखना है कि कहीं बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे तो नहीं पहुंच गया है, कि वो स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे पहुंच गया हो तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। तो ऐसे करके इन दोनों को साथ में मिला के देखना है आपको, ठीक है, कि बैंक निफ्टी आपका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे खड़ा हो और आप इसका पूरा टारगेट लेने के चक्कर में हो, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा दोनों को मिला के देखा करो कि वो रेसिस्टेंस पे पहुंच गया या वो स्पॉट पे पहुंच गया, ये रेसिस्टेंस पे पहुंच गई, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। जरूर नहीं कि आपने 100 पॉइंट 414 का टारगेट लगा दिया तो पूरा लोगे। कई बार क्या होता है कि ये जैसे 407 पे पहुंचा और इधर आपका बैंक निफ्टी जो है वो पूरा सही स्पॉट पे पहुंच चुका है, ठीक है, वो स्पॉट ब्रेक नहीं करेगा, इतने तक आपका 414 का टारगेट नहीं आएगा। तो आप जहाँ पे हो वहाँ से निकल जाया करो, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, जहाँ भी कहीं हो वहाँ से निकल जाया करो। जैसे कि अभी बताता हूँ आपको, चलो ये सिखाने के लिए काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। तो जैसे कि ये कहना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे क्या एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे पहुंच चुका है। जब तक बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग स्पॉट ब्रेक नहीं करेगा वो उस रेसिस्टेंस पे आपका टारगेट पूरा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक दायरा जो होता है ना, यहाँ पे जैसे आपने पूरा जोन बना दो, यहाँ पे ये वाला और ये वाला नीचे वाला दोनों, समझ गए, ये और ये दोनों को मिला के ऐसे लगा दो। अब मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पे पहुंच गया और कॉल आपका जो है ये रेसिस्टेंस जो है इससे दूर है अभी, तो आप बोलोगे यार अभी तो हम टारगेट पे नहीं पहुंचे, जब टारगेट पे पहुंच जाएंगे तो प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन ये तो देखो कि आपका जो बैंक निफ्टी है वो तो पहुंच चुका है टारगेट पे, वो तो स्पॉट पे पहुंच चुका है, अब ये नहीं पहुंचा तो इसकी गलती थोड़ी है। तो इसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना होगा बैंक निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि बैंक निफ्टी पहुंच चुका है। अब आपको लगे कि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देगा फुल मूवमेंट के साथ या भरी हुई कैंडल, या फिर आपको कैंडल को देखते हुए लग रहा है कि ब्रेक कर देगा, तो आप इस टारगेट का वेट करो, नहीं तो आप निकल जाओ, ठीक है। अगर पहले कॉल यहाँ पे पहुंच चुका है, अगर पहले कॉल इस रेसिस्टेंस पे पहुंच चुका है, बैंक निफ्टी इससे दूर है, बैंक निफ्टी इससे दूर है, तो आप क्या करोगे, तो भी आप जैसे मैंने बताया कैंडल को देखते हुए या फिर आपको मूवमेंट को देखते हुए या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ से कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, तो बैंक निफ्टी का ये टारगेट का वेट कर सकते हो, नहीं तो आपको निकलना होगा। तो ऐसे करना है आपको, आ गया होगा समझ में, तो समझा करो यार मेरी बात को। और मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बना रखी है, आपने देखा भी होगा, मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बना रखी है, जो मैंने अभी आपको समझाया है इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देख लो, फायदे में रहोगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है बारीकी से सिखाई गई है। और जो मैंने सिखाया है वो मैं बिना मतलब बेफालतू की वीडियो नहीं बनाता, आपको मैंने बहुत बार बता रखा है कि जो वीडियो आएगी वो आपकी रिलेटेड आपके काम की वीडियो आएगी, और वीडियो को पूरा देखा करो। और जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है वो काम की ही वीडियो है, बढ़िया तरीके से समझाई गई वीडियो है, ठीक है। तो बेफालतू बिना मतलब की मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, चाहे मैं वीडियो दिन में एक लेके आऊँ चाहे 2 लेके आऊँ, चाहे मैं 3 दिन से वीडियो लेके आऊँ चाहे मैं 1 हफ्ते से वीडियो लेके आऊँ, बिना टॉपिक या बिना मतलब की
मुझे लगा कि इस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो वीडियो मैं अपलोड नहीं करने वाला। मुझे लगा कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, वही वीडियो अपलोड करूँगा। इसीलिए मेरी वीडियो 3 दिन में 2 दिन में आती है। वैसे तो मैं डेली वीडियो डाल सकता हूँ, एक वीडियो बना के डेली भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे एक सीरीज के साथ चलना, आपको समझाते हुए, आपको जैसे कि मैंने स्ट्रेटजी पे डाल दी, अब मैं इस पे डाल दूंगा कि आपको ऐसे टारगेट लेना है या फिर ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो एक मतलब के साथ, या फिर आप बोल सकते हो एक लॉजिक के साथ वीडियो बनाना जरूरी है यार। ऐसे तो कितनी वीडियो अपलोड कर दो चाहे। तो आराम से जब तक वीडियो ना आए पुरानी वीडियो को देखा करो, उस पर प्रैक्टिस किया करो, टारगेट वाली भी वीडियो देखा करो, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला, अब देखो ये कहाँ तक पहुंचा है, ये सीखने वाली चीज़ है, ध्यान से समझना। हाई बनाया 407 का, ये 407 से, सॉरी 407 से वापस आ रहा है प्राइस। तो हमें कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, चलो इसको समझते हैं। कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, हमें कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, यहाँ पे। यहाँ पे क्यों करना था, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जोन है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के हिसाब से हमारा प्रॉफिट है बुक जो है यहाँ पे हो रहा है। तो अब चलते हैं हम, पहले देखो प्राइस कहाँ तक गया हुआ है, वहां पे लाइन लगा दो, यहां तक प्राइस गया हुआ है। अब चले जाओ लाइन चार्ट में, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट बुक भी यहीं बन रहा है, ठीक है। अपना प्रॉफिट बुक कहाँ पे बन रहा था, या तो ऐसे लाइन लगा दो यार, ऐसे लाइन लगा दो यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ये लगा दो। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, तो स्ट्रॉन्ग स्पॉट के हिसाब से हमें प्रॉफिट बुक करना था। क्योंकि देखो बैंक निफ्टी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे पहुंच चुका है, लेकिन आपका पुट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे पहुंचने वाला है, लेकिन अभी दूरी है। तो क्या करोगे, इसका वेट नहीं करना है, जो ये पहुंच चुका है इसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। इसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करना है। अगर ये पहले पहुंच चुका है तो इसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करो, इसके हिसाब से नहीं करना है। ये चीज़ आज प्रूफ के साथ देख सकते हो आप, और मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो जाके चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अपना टारगेट जो है वो मिल चुका है अपने को, यहाँ पे अपना टारगेट आ चुका है, ठीक है, समझ गए। तो अपना टारगेट आ चुका है यहाँ पे। अब अगर आपको लगे कि प्राइस जो है नीचे जाएगा या फिर इस स्ट्रॉन्ग स्पॉट को ब्रेक करता है, तो उसके हिसाब से आप नेक्स्ट टारगेट रखोगे। अब ऐसे करना है आपको, ठीक है। इसको समझते हुए चलो, इसको बारीकी से देखते हुए चलो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अब मेरी सुनो। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, प्राइस को नीचे जाना है। आपको अभी तक बैंक निफ्टी और डाउन साइड लेके जाएगी, ये आपको फंसा रहा है यहाँ पे। ये जो अभी कैंडल दिख रही है ग्रीन, आप सोच रहे हो यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला है, प्राइस को यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा और प्राइस जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। पुट के अंदर अभी भी आपको और टारगेट देखने को मिलेगा, अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। तो पुट के अंदर मेरे हिसाब से तो बैठे रहना है, और अगर आपके हिसाब से जाएं, जैसे कि आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको यहाँ पे निकलना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये स्पॉट ब्रेक हो जाए तो आपको एंट्री लेनी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्राइस अभी और नीचे गिरेगा तो मुझे यहाँ से निकलना नहीं है, मुझे इसका वेट करना है, और आपको यहाँ पे ऐसे निकल जाना है, क्योंकि टारगेट आ चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अभी ये देखो प्राइस नीचे आ रहा है ना, तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हो इसमें, क्योंकि मेरा टारगेट जो है ना वो इसको भी और ऊपर ले जाने का है। मेरा टारगेट ये है कि जितना प्राइस नीचे गिरे ना उतना वापस जाना है। ये एक बार ऐसे ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके, जैसे मार्केट देख पता भी आपको एकदम ऐसे नहीं चलता, ऊपर गया यहाँ पे नीचे आया, फिर ऐसे करते करते जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये करने वाला है, ये जो है ना आपको ऊपर का टारगेट दिखाने वाला है, कम से कम आपको यार कैसे बताऊं, यहाँ तक का तो जरूर मिलने वाला है। यहाँ तक का क्यों मिलने वाला है, इसका कारण पता है, देखो प्राइस गिरना शुरू कहाँ से हुआ, वैसे तो यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है मान लो, तो इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आया हुआ है, इसका मतलब यहाँ तक तो जाएगा, जितना प्राइस गिरता है उतना वापस जाता है। तो 475 तक तो आपको देखने को मिलेगा टारगेट, ठीक है। 475 तक का टारगेट देखने को तो मिलेगा, हो सकता है आपको ये भी टारगेट दिखा दे। तो ये दो टारगेट है ना, ये आने के पूरे पूरे चांस हैं।
तो हो सकता है मार्केट आपको 530 का टारगेट दिखा दे, 530 का नहीं तो ये तो कोई नहीं रोक सकता, 472 का तो दिखाएगा ही दिखाएगा टारगेट। ये दोबारा नीचे जाके दोबारा ऊपर आएगा, ये याद रखना मेरी बात, आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि बैंक निफ्टी जो है ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाला, बैंक निफ्टी को डाउन साइड आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि देखो इसका जो टारगेट है मेन, यहाँ कहीं टारगेट बन रहा है, हो सकता है कि यहाँ तक प्राइस जो यहाँ तक गिर जाए, लेकिन जितना प्राइस ऊपर गया उतना वापस नीचे आएगा। तो बैंक निफ्टी को भी नीचे आना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है ये अपना, जैसे कि प्राइस नीचे से ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऐसे होता हुआ आएगा, पर आएगा जरूर जहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ था वहीं पे वापस आएगा, जितना प्राइस ऊपर गया उतना वापस नीचे गिरेगा। तो हो सकता है आपको ये टारगेट दिखा दे। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिखा रहा है, वैसे ऊपर से देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आना ही आना है, क्योंकि प्राइस की शुरुआत यहाँ से हुई है, ये ब्रेक किया उसके बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ था, तो यहाँ तक तो गिरना ही गिरना है। हो सकता है कि आपको ये भी टारगेट दिखा दे। तो ये दो टारगेट है ना, आना ही आना है। तो फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है, नहीं जाएगा यार, नहीं जाएगा प्राइस ऊपर। ये बुलिश रामी देख के ये मत समझ लेना कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, क्योंकि प्राइस को नीचे ही गिरना है। जितना प्राइस गिरा ऊपर गया हुआ उतना वापस नीचे आएगा, जैसा कि मैंने आपको टारगेट बता रखा है। तो फ्रेंड्स मैंने जो आपको टारगेट दिया था तो वो टारगेट अपना कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने बोला था ना कि आपको ये टारगेट आ जाएगा आराम से, कोई रोकने वाला नहीं है, ज़रूर आएगा, कुछ भी हो जाए आना पड़ेगा इस टारगेट को। तो आप देख सकते हैं ये टारगेट तो आ गया, और ये भी टारगेट था अपना कि इस टारगेट तक आने की संभावना है। तो हो सकता है कि ये टारगेट भी आ जाए। तो अपना मेन टारगेट तो ये था, और वैसे ये टारगेट था। तो जितना प्राइस ऊपर गया उतना ही वापस गिरेगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो चलो पुट के अंदर देखते हैं कितने पॉइंट मिल चुके अपने को। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप अपना पुट के अंदर टारगेट था 314 से 414, जो कि अपना कंप्लीट हो चुका था टारगेट। लेकिन उसके बाद जब प्राइस नीचे आया तो मैंने बोला भी था आपको कि दोबारा एंट्री ले सकते हैं आप। जब प्राइस डाउन साइड आ रहा था मैंने बोला दोबारा एंट्री ले सकते हैं आप, क्योंकि प्राइस जो है ऊपर जाएगा, और मेरा जो टारगेट है वो 475 का है। मेरा मानना है कि 475 तक प्राइस जाना चाहिए। तो आप हाई देखोगे तो इसका 477 का हाई बनाया इसने। तो मैंने क्या बोला था, ये टारगेट तो आएगा ही आएगा, हो सकता है अपने को ये टारगेट भी दिखा दे, ठीक है। मैंने वो क्या बोला था आपको कि ये टारगेट तो आएगा ही आएगा, हो सकता है अपने को ये टारगेट भी दिखा दे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो अपना 475 का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो जितना प्राइस गिरता है उतना वापस जाने के चांस नहीं, लगभग जाता है प्राइस, चांस नहीं होते, जाता है यार प्राइस, जितना प्राइस गिरता है उतना वापस जाता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कब जाएगा और कहाँ से उठेगा और किसके बाद जाएगा। ये नहीं कि प्राइस गिरा बोल दो यहीं से वापस इतना वापस जाएगा, ये नहीं होता। सीन क्या होता है इसमें, सब कुछ देखना पड़ता है, यहाँ से हर एक चीज़ नोट करके फिर बारीकी के साथ हमें समझना पड़ता है, उसके बाद पता चलता है कि अब यहाँ तक जाएगा। तो मैंने बारीकी के साथ देखा और समझा, तो मैंने आपको बोल दिया कि जितना प्राइस गिरा उतना वापस जाने के पूरे पूरे चांस हैं। तो वैसे आप देख सकते हैं आपके आंखों के सामने है, यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल गया है। देखो सही से प्राइस गिरना शुरू हुआ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, प्राइस आया और यहाँ से स्पॉट ब्रेक की और गिरना शुरू हुआ। तो वैसे तो यहाँ से माना जाता है कि प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ यहाँ से, और उसके बाद यहाँ तक वापस चला गया, ठीक है। तो जितना प्राइस गिरा उतना ही वापस जा चुका है। जैसा बोला वैसा हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्योंकि सब मेहनत का, प्रैक्टिस का नतीजा है। बारीकी से समझना पड़ता है, बारीकी से सीखना पड़ता है, तब समझ में आता है जाके, ठीक है। प्रूफ के साथ दिखाया जा रहा है आपको, आप देख भी रहे हैं, ठीक है। और अपने ऑल टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। मज़ा आ गया यार। तो यहाँ पे अपने ऑल टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल सही में वी शेप जो बनना था वो बन चुका है, यानी कि यहाँ पे ए शेप दिखा रहा है, पुट के अंदर वी शेप दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स ए शेप बन चुका है बैंक निफ्टी के अंदर, और पुट के अंदर वी शेप बन चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर ए शेप, पुट के अंदर वी शेप बन चुका है, ठीक है। तो ये देखो हो गया टारगेट कंप्लीट। तो फ्रेंड्स अपना बैंक निफ्टी के अंदर जो जितना प्राइस गिरता है उतना वापस जाता है, जितना वापस
सॉरी, जितना ऊपर गया उतना ही वापस नीचे गिरता है, वो वाला जो है फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिव होके अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा और भयंकर टारगेट है और प्रूफ के साथ टारगेट आया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपना टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में हम टारगेट पे पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में हम टारगेट पे पहुंच चुके हैं और पुट के अंदर अभी दूरी दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के हिसाब से पुट का टारगेट एक्सेप्ट करना पड़ता है या फिर करना पड़ेगा, क्योंकि जब बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे पहुंच चुका है तो पुट में तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा। तो ये सीन रहता है क्योंकि ये स्पॉट पे पहुंच चुका है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो चलो तो आओ पुट में चेक कर लेते हैं। अब चेक चुक करना छोड़ो यार, टाइम नहीं है अपने पास इतना। ठीक है, तो अब देख लो आप, इसने आई बनाया है 499.95 यानी कि 500 का। तो अपने को यहाँ पे कितने पॉइंट मिल गए, 180 पॉइंट कर लो यार। तो फ्रेंड्स अपने को पुट के अंदर 180 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है और अब यहाँ पे हम इसको करते हैं बंद, क्योंकि अपना बैंक निफ्टी का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। जितना प्राइस ऊपर गया है उतना वापस गिर चुका है, तो अपना टारगेट कंप्लीट है। तो आज के लिए मुझे दो इजाज़त, आज के लिए इतना ही। मिलें कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।